ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल के एपिसोड 36 जब स्टार्ट होती है, हम देखते हैं कि सदफ अमार से बात कर रही होती है और सर अमार को कहती है कि अगर तुम बिलाल अब्दुल्ला जैसे बन सकते हो ना, फिर मैं तुम्हें माफ़ करूँगी, वरना मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। इसके बाद वो अपनी माँ को गुस्से से देखती है कि मेरी माँ ने इसको घर में आने की इजाज़त कैसे दी। उसके बाद वह वापस अपने कमरे में चली जाती है। उसकी माँ आके अमार के पास बैठती है और कहती है कि सदफ ने कोई बात की तुमसे, तो आगे से कहता है कि पता नहीं वो मुझसे क्या कह के गई है, बस ये कह के गई है कि चाय पी के जाना। लेकिन अब मुझे लगता है कि उसने मुझसे बदला ले लिया है। अगर मैं दानिया के साथ इन्वॉल्व था, तो अगर वो अभी बिलाल अब्दुल्ला के साथ है, तो उसने मेरे से बदला ले लिया है। अब मैं इसको आगे से कुछ नहीं कहूँगा, बल्कि हम एक दूसरे को एक और चांस देंगे। ये अमार के माइंड में भी चल रहा है और वो उसकी माँ को भी यही कह के वहाँ से चला जाता है। और रास्ते में अपने दोस्त से बात कर रहा होता है। उससे कहता है कि आप बताओ तुम मुझे, मैं क्या करूँ, मैं बड़ी मुश्किल में फंस गया हूँ। उसका दोस्त आगे से उसको ये कहता है कि तुम ऐसा करो, तुम दानिया से बात करो, दानिया तुम्हारी मदद ज़रूर करेगी। और दानिया के सामने रोना गिड़गिड़ाना, उससे वो तुम्हारी बात पे यकीन भी कर लेगी और दोबारा से तुम्हारा साथ भी देगी। यहाँ पे अमार को और कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि मैं हमेशा के सामने और रहूँगा, गिड़गिड़ाऊँगा, जिससे वो मेरे पे यकीन करे और मेरा और सद्दफ का राज़नामा करवाए। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें देखने को मिलता है कि बिलाल अब्दुल्ला अपने ही घर में एक बंदे से बात कर रहा होता है और उससे कहता है कि आपको सदफ का पता है। उसके फादर का भी नाम लेता है कि आपको मिर्ज़ा साहब का भी पता होगा। तो आगे से वो कहता है जी, मिर्ज़ा साहब तो काफ़ी अर्से हमारे घर काम करते रहे और आपके साथ भी उन्होंने काफ़ी वक्त गुजारा। तो कहता है कि क्या आपको उनकी बेटी याद है। तो आगे से वो कहता है कि मुझे उनकी बेटी याद है, यहाँ पे अक्सर आती होती थी, वो तो बहुत ज़िद्दी थी। तो यहाँ पे बिलाल अब्दुल्ला कहता है कि वो तो ज़िद्दी अभी भी है और ये भी पूछता है कि क्या मैं उससे शादी कर लूँ। यहाँ पे इसका खादिम नौकर इससे पूछता है कि उसकी तो शादी ऑलरेडी हो चुकी है। तो बिलाल अब्दुल्ला आगे से बताता है कि उसकी शादी ख़त्म हो चुकी है। यहाँ पे वो कहता है अल्लाह खैर करे। आगे से वो कहता है कि वो बहुत अच्छी लड़की है और उसके साथ अच्छा ही होना चाहिए। यहाँ पे बिलाल अब्दुल्ला फिर दोबारा से सदफ के बारे में सोचना शुरू कर देता है। नेक्स्ट सीन में हमें देखने को मिलता है अमार हमशा के घर आ जाता है और उससे काफ़ी उसके सामने बहुत ज़्यादा रोता है। तड़प के वो ज़्यादा रो रहा होता है और कहता है कि हमशा अब इस सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ तुम मेरी मदद कर सकती हो। आगे से हमशा इसको थोड़ा सा डांटती है, लेकिन कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारा साथ दूँगी। और फिर वो हमशा भी राज़ी हो जाती है, अमार के साथ हो जाती है कि मैं तुम्हें बात करवाऊँगी तुम्हारी सदफ से। नेक्स्ट सीन में देखने को मिलता है कि सदफ की माँ उसके सर की मालिश कर रही होती है और कह रही होती है कि आज तुम अमार से बात कर रही थी, साथ साथ तुम हंस भी रही थी और साथ साथ तुम रो भी रही थी। आखिर क्या क्या माजरा था, तुमने ऐसे क्या बात उसे की। तो आगे से सदफ कहती है कि जब मैं पहले उससे कोई ना कोई बात करती होती थी तो मुझ पर गुस्सा किया करता था। आज तो मैंने उसको खुल के बता दिया कि मैं बिलाल अब्दुल्ला से मिल के आई हूँ, तो आज उसको मुझ पर हाथ उठाना चाहिए था, मुझसे गुस्सा करना चाहिए था। लेकिन आज उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि आगे शर्मिंदा होकर मेरे साथ बैठा रहा मेरे सामने। अगर वो वाकई मर्द का बच्चा होता तो मेरे आगे खड़ा हो जाता, मुझे गुस्से से देखता। लेकिन अब मुझे लगता है कि वो मर्द का बच्चा भी नहीं रहा। उसके नेक्स्ट सीन में हमें देखने को मिलता है कि सदफ तैयार है लाहौर के ऑफिस को संभालने के लिए और उसका मैनेजर कह रहा होता है कि ये आप फाइल पकड़ लें, इसमें आपके घर और आपकी सैलरी और बाकी जो स्टाफ आपके अंडर काम करेगा उसमें सबकी इन्फॉर्मेशन मौजूद है। यहाँ पे ये देखने को मिला है कि सदफ अब रेडी है लाहौर में काम करने के लिए और उसने ये ऑफिस कराची का छोड़ दिया है। के बाद अगले ही सीन में हमार हमशा के पास आ जाता है और कहता है मैं तो तड़प रहा हूँ, मुझे पता चला है कि वो आज यहाँ से जा रही है, मुझे बताओ वो अभी इस वक्त कहाँ है। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि सदफ दोबारा से अपने कैबिन में आ जाती है और हमार की बातें सुन रही होती है और कहती है मैं इधर खड़ी हूँ, आप मुझसे बात करो, क्या बात करना चाहते हो। हमारे यहाँ पे इसको कहता है कि तुम प्लीज़ यहाँ से मत जाओ, तुम इधर ही रह जाओ, प्लीज़ मुझे एक और चांस दे। तो आगे से सदफ हमार को कहती है कि मैं तुम्हें कभी भी चांस नहीं दूंगी, मैंने सुना है कि तुम बड़ा तड़प रहे हो और तड़पते ही रहो, तुम यही डिज़र्व करते हो। ये कह के सदफ चली जाती है और यहाँ पे अमार काफ़ी रोता है, ऑफिस में बैठ के काफ़ी दुखी होता है और बहुत ज़्यादा रो रहा होता है। इसके बाद वो अपने दोस्त के घर आ जाता है और कहता है कि आज मैं बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ, आज मुझे इस तरह लग रहा है कि आज अगर यहाँ से उसकी फ़्लाइट उड़ी तो मुझे लगता है मेरा दम निकल जाएगा। अब तुम बताओ मैं क्या करूँ। यहाँ पे अमार अपने दोस्त के सामने भी काफ़ी रोता है और कहता है मैंने अपनी ज़िंदगी ख़राब कर दी उस दानिया की बातों में आके, अब तुम मुझे बताओ मैं क्या करूँ। तो आगे से उसका दोस्त यही कहता है कि तुम उसके पीछे जाओ, अगर वो रुकती है तो उसे रोक लो, अगर वो चलेगी तो वो यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। यहाँ से अमार
दानिया निकलता है उसके घर से और दानिया दोबारा से हमशा को कॉल करता है और कहता है, हमशा प्लीज़ तुम लास्ट टाइम मेरी मदद कर दो, उसके बाद मैं तुम्हें कभी भी मदद का नहीं कहूँगा। यहाँ पे हमशा कहती है ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूँगी। उससे नेक्स्ट सीन में हमें देखने को मिलता है कि जो सदफ़ होती है वो लाहौर आ जाती है और अपना घर विज़िट कर रही होती है, जहाँ उसने अब हमेशा के लिए रहना है और जहाँ पे उसके करीब जॉब भी है। और इसके बाद वो अपने कमरे में आ जाती है और उसे फ्रेश फ्लावर्स मिलते हैं, उसे देख के वो काफ़ी खुश हो जाती है। उसके बाद वो बिलाल अब्दुल्ला को कॉल करती है और कहती है मैं आपसे अभी मिलना चाहती हूँ, मुझे पता है आप अभी इधर लाहौर के ऑफिस ब्रांच में ही हैं। तो आगे से बिलाल अब्दुल्ला कहता है कि नहीं इट्स टू लेट, काफ़ी रात हो चुकी है, तो मैं आपसे कल ही मिलूँगा ऑफिस में। ये कह के बिलाल अब्दुल्ला फ़ोन रख देता है। इससे अगली ही सुबह सदफ़ अपने ऑफिस चली जाती है और ऑफिस को देखती है, उसे ऑफिस काफ़ी अच्छा लग रहा है और सदफ़ यहाँ पे काफ़ी रिलैक्स फील भी कर रही है। इसके बाद वो कहती है ऑफिस में आगे ऑफिस सेक्रेटरी को कि मुझे ना बिलाल अब्दुल्ला सर से मिलना है। तो वो कहती हैं कि आप ऊपर जाके वेट करें, सर आपसे अभी आके मिलते हैं। तो हमें देखने को मिलता है सदफ़ काफ़ी देर बाहर वेट करती रहती है, लेकिन बिलाल अब्दुल्ला उससे नहीं मिलता बल्कि उसको इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। ये देख के सदफ़ काफ़ी हैरान हो जाती है। उसके बाद वो कहती है कि बिलाल सर मुझसे आखिर क्यों नहीं मिले। तो उसमें उसके बाद उसके सेक्रेटरी उसको बता देता है कि सर को अर्जेंटली मीटिंग के लिए सिंगापुर जाना पड़ा है, इसलिए वो ये मैसेज दे के गए कि वो 2 दिन बाद वापस आएंगे और फिर आपसे वो मिलेंगे। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में देखने को मिलता है कि हम सब टिकट करवा देती है मार के और कहती है कि ये तुम्हारी टिकट है, तुम जाओ उससे मिलो, शायद वो तुम्हें माफ़ कर दे। अगर वो नाराज़ी ना हुई तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारी लाहौर की रिटर्न टिकट भी करवा दूँगी। ये सुन के अमार काफ़ी खुश होता है और कहता है कि मैं अब उसके पास ज़रूर जाऊंगा और उसको राज़ी करने की कोशिश करूंगा। उसके बाद हमें अगले सीन में देखने को मिलता है कि सदफ़ घर आ जाती है और वो काफ़ी अफसरदा होती है क्योंकि उसके बिलाल अब्दुल्ला नहीं मिलता। उसके बाद वो अपनी माँ को कॉल करके कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ, मेरा इधर दिल लग गया। तो आगे से माँ कहती है नहीं तुम्हारी आवाज़ खुशी वाली नहीं लग रही, मुझे बताओ क्या हुआ है, अब तो हम दोस्त हैं। आगे से ही बता देती है कि मैं आज ऑफिस में वेटिंग एरिया में काफ़ी देर बैठी रही, लेकिन बिलाल अब्दुल्ला काफ़ी जल्दी में थे और वो हम मुझसे ना मिल सके और वो सिंगापुर चले गए, इसलिए मैं काफ़ी अभी अफसरदा हूँ। इसके बाद इसके जो घर में मेड होती है वो इसको खाने के लिए बुलाने आती है और इसके ये सदफ़ यहाँ पे कहती है कि ठीक है आप चले मैं आती हूँ। और जब सदफ़ खाना खा रही होती है तो इसको इसकी मेड कहती है कि सर को क्या पता कोई ना कोई उधर फ्रेंड और मिल गई हो, इस वजह से वो आपसे मिल नहीं सके। यहाँ पे सदफ़ अपनी मेट को जवाब देते हुए कहती है कि अगर ये सच है तो मुझे साबित करो और मुझे कोई ना कोई प्रूफ ला के दो। इससे अगले ही सीन में देखने को मिलता है कि सदफ़ के घर की बेल बजती है। इससे सदफ़ भाग के जाती है देखने के लिए। सदफ़ को लगता है कि कहीं बिलाल अब्दुल्ला ही ना आए हों, लेकिन सदफ़ ने खोलती है तो कोई भी नहीं होता। सदफ़ अंदर वापस आ जाती है, दोबारा बेल बजती है तो इसके घर में जो मेड होती है वो ओपन करने जाती है गेट, तो देखती है सामने अमार खड़ा होता है। सदफ़ अमार को अंदर आने का कहती है और कहती है कि इधर बैठो, चाय पी के ही जाना, और सदफ़ खुद अंदर कमरे में चली जाएगी। उसके बाद सदफ़ और अमार आपस में कॉन्वर्जेशन करते हैं। यहाँ पे अमार दोबारा से सदफ़ से माफ़ी मांगता है, लेकिन सदफ़ कहती है मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगी, तुमने जो मुझे मेरे साथ ज़्यादतियाँ की हैं मैं उनको कभी भी माफ़ नहीं कर सकती, और तुम 1 नंबर के 2 नंबर हो और तुम मेरी ज़िंदगी में कभी भी नहीं आ सकते। और ये कह के उसको कहती है कि अगर तुम इधर लाहौर में रुके हुए हो तो हम सुबह बात करेंगे, अभी तुम मेरे घर से इस वक्त चले जाओ। सदफ़ दोबारा से अपनी माँ को कॉल करके क्या माँ का बता देती है कि वो अभी आया है, मैंने उससे दोबारा से माफ़िया मांग रहा है। यहाँ पे इसकी माँ इसको कहती है कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें उसको चांस देना चाहिए तो तुम चांस दे के देख लो। यहाँ से फिर दोबारा से जो अमार होता है वो अपने घर वापस चला जाता है। नेक्स्ट ही डे सदफ़ ऑफिस चली जाती है और ऑफिस मैनेजर के साथ बात कर रही होती है और कहती है मैं ऑफिस मैनेजर कहता है कि हम दोनों ने साइट विजिट के लिए जाना है। तो यहाँ पे सदफ़ कहती है जी सर, हम आज से अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद सदफ़ कहती है कि और बिलाल सर कब तक वापस आएंगे। तो आगे से उसका मैनेजर बता रहा होता है कि वो तो कहीं भी नहीं गए, वो तो अभी अपने घर में ही हैं। तो यहाँ पे सदफ़ काफ़ी हैरान हो जाती है क्योंकि सदफ़ को पता चल जाता है कि बिलाल अब्दुल्ला उसको इग्नोर ही कर रहा है, जिस तरह सदफ़ उसको पहले इग्नोर करती थी। और हमें उससे अगले ही सीन में देखने को मिलता है कि हमशा बिलाल अब्दुल्ला के घर आ जाती है और बिलाल अब्दुल्ला को बताती है कि अमार कल सदफ़ के घर गया था और सदफ़ ने उसको घर आने भी दिया और चाय भी पिलाई। ये सुन के आगे से बिलाल अब्दुल्ला कहता है कि नहीं, अब वो कभी भी उसके साथ नहीं मानेगी या बात नहीं करेगी क्योंकि वो बहुत ज़िद्दी लड़की है। इससे अगले सीन में हमें देखने को मिलता है कि जो उनके घर मेड होती है वो अंदर आके बताती है कि मिस सदफ़ आई हैं और वो सर आपसे मिलना चाहती हैं। आगे से बिलाल अब्दुल्ला कहता है कि आप उन्हें मना कर दें और कह दें कि मैं परसों आऊँगा और फिर ही उनसे मिलूँगा। यह बातें सब कुछ हमशा भी सुन रही होती है और कहती है कि वो नहीं मानेगी, वो आएगी, मैं घर के किसी और रूम में जाके बैठ जाती हूँ। इसके बाद
हमें नेक्स्ट एपिसोड में देखने को मिलता है कि सदफ का पता चल गया है कि बिलाल अब्दुल्ला अब इसको इग्नोर कर रहा है और कहती है कि मैंने अमार के लिए आपको छोड़ दिया, आपको क्या लगता है कि मैं आपके ही पीछे पड़ी हूँ। यहाँ पे ये बातें सुन के बिलाल अब्दुल्ला भी काफ़ी सहम जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा कि क्या बिलाल अब्दुल्ला सदफ को इग्नोर ही करता रहेगा या सदफ के साथ शादी कर लेगा। जानने के लिए देखिए सुन मेरे दिल की नेक्स्ट एपिसोड।